कसाका वैनम फैंग बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग को चाहिए रेफरेंस इमेज। और जिसको नहीं पता ये डैगर का नाम कैसे पड़ा, ये एक ऑनगोइंग एनिमे सीरीज सोलो लेवलिंग के मेन प्रोटैगनिस्ट शांग जिंग वुंग, सही प्रोनाउंस किया ना गूगल? सॉन्ग जिन वू। हाँ, ये उसकी पहली वेपन है जो कि तुम देख ही सकते हो सीरीज में। रेफरेंस इमेज को सर्च करने के लिए गोल आया था तो इमेज की जगह मुझे 3D मॉडल्स दिख रहे थे। हाँ पता है सब लोग पहले ही बना लिए होंगे, लेकिन ब्लेंडर मैंने तो अभी स्टार्ट किया है ना, तो जो भी रेफरेंस इमेज मुझे मिल सकती थी उन सबको डाउनलोड करके ब्लेंडर में अपना मॉडल बनाना स्टार्ट कर दिया। और क्या ही बताएं, मॉडल बनाते बनाते टाइम का पता ही नहीं चला कि कब 5 से 8 घंटे हो गए। इतना घंटा नहीं लगता एक सिंपल सा मॉडल बनाने के लिए, लेकिन बार बार अंडू रेडू मिस्टेक, ये वर्टिसिस वो वर्टिसिस, या फिर बोल सकते टोपोलॉजी। और जिसको नहीं पता टोपोलॉजी क्या होता है तो ये तुम लोग को दिख रहा होगा। द टर्म टोपोलॉजी रेफर्स टू डिस्ट्रीब्यूशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ वर्टिसिस एज एंड फेसेस ऑफ ए 3D मॉडल्स। इसको तुम खुद ट्रांसलेट कर लेना हिंदी में। हाँ, यहाँ मैं मॉडल की टोपोलॉजी को समझ नहीं पा रहा था, सब डिविजन मॉडिफायर डाल के भी इसको ठीक नहीं कर पा रहा था। आखिर में सकला का भूमू जैसे पेंसिल दिखने लग गई थी। और एक्स्ट्रा टाइम लगा के मैंने फाइनली एक मॉडल बना ही लिया। मेरा प्लान पहले ये था कि 24 घंटे में इसको पूरा करूं, खुद को चैलेंज दूं कि 24 घंटे के अंदर इसको कंप्लीट करना है, कि उसे मुझे मॉडलिंग, टेक्सचरिंग, एनिमेशन सब 24 घंटे के अंदर करना है और अपलोड भी 24 घंटे के अंदर ही करना है। लेकिन मैंने मॉडल बनाने में ही 10 घंटे से ज़्यादा का टाइम ले लिया, तो आखिरी में सोच समझ के ये प्लान को ड्रॉप करना पड़ गया। लेकिन ये वाला प्रोजेक्ट को बनाते वक्त मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी, जैसे कि ये जो भी है एक्सेसरीज बोल देते हैं डैगर में, इसको मैंने अलग अलग मैश में बनाया था, लेकिन इसको एक मैश में बनाने के लिए मैंने रीमैश मॉडिफायर का यूज किया, जो कि मुझे पहले पता नहीं था। इस टाइप का मॉडिफायर भी है ब्लेंडर में, बहुत यूजफुल था। जैसे कि तुम लोग देख सकते हो कि मैं इसको ठीक कर रहा हूँ, धीरे धीरे समझते समझते इसको ठीक करते जा रहा हूँ। ब्लेंडर में नहीं पता और कितने ऐसे सिमिलर और डिफरेंट टाइप के मॉडिफायर होंगे, उनको एक साथ लर्न करने की जरूरत नहीं है या फिर नीड नहीं है। अभी मॉडल कंप्लीट हो गया है, लेकिन इसका स्केलिंग कुछ ठीक नहीं है। जैसे कि तुम देख ही रहे हो 2 मीटर इसका लेंथ है, और अगर हम लोग यहाँ 3D मॉडल को डालेंगे तुम भी देख ही सकते हो इसको रीस्केल करना पड़ेगा हम लोग को। जैसे कि तुम लोग रेफरेंस इमेज में देख सकते हो कि एक नॉर्मल टाइगर 5 से 12 इंच लंबा रहता है। अब बारी आती है यूवी अनरैप की। ये सब कंप्लीट करने के बाद फाइनली टेक्सचरिंग, सरफेस इम्परफेक्शन और लास्टली मॉडल कंप्लीट हो गया। आखिरी में मेरा दिमाग ये आता है कि इसको एक एनवायरनमेंट के साथ दिखाऊं, मतलब कि रेंडर करूं। तो मैंने एक्स्ट्रा टाइम लेके एक एनवायरनमेंट बना लिया और कुछ इस तरह से दिख रहा था, लेकिन कैमरा एनिमेशन मैंने अच्छे से नहीं किया। मुझे नहीं पता मैंने रेंडर सेटिंग में क्या झोल किया, जितने भी सारे मैंने रेंडर किए थे 2 घंटे में वो सारे ब्लैंक निकले, जैसे कि तुम देख सकते हो। लेकिन तुम लोग देख नहीं सकते हो, मेरे साथ धोखा हुआ मेरे स्क्रीन रिकॉर्डिंग में। यहाँ पास मैं तुम लोग को देख रहा हूँ कि यहाँ पास मेरा कर्सर इधर उधर घूमते जा रहा है, मैं डिलीट कर रहा था, तुम लोग को दिखाते जा रहा था, लेकिन मेरे को आखिरी में पता चला कि ये रिकॉर्ड हुआ नहीं है और मैं फ्रस्ट्रेट हो गया। तो वापस फिर से लेयर बाय लेयर रेंडर करके आखिरी में रेंडर कुछ इस तरह से दिख रहा था। इसमें मैं ये सोच रहा था कि कैमरा सामने डॉली जूम करेगा और ऊपर से डैगर वुप्स करके कैमरा शेक करके लैंड करेगा, और उसके बाद जैसी एनिमे में बिजली करके ये गायब हो जाता है, मतलब कि उसके हाथ में आ जाता है ना, वैसे यहाँ से गायब हो जाएगा। लेकिन अच्छा नहीं दिख रहा है यार, बहुत दूर हो जा रहा है, मतलब कि जो तुम लोग एनिमेशन देख रहे हो बहुत दूर है और बहुत ज़्यादा फास्ट में निकल जा रहा है एनिमेशन। कैमरा मूवमेंट बहुत बेकार थी और इसका एनिमेशन भी बहुत बेकार था। कैमरा मूवमेंट बोल सकते हैं, बस कैमरा मूवमेंट बहुत बेकार था। लोग कहाँ ही देखेंगे इसको, ये देखो इतना दूर है, ये देखो दूर 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 है, ये दूर दूर दूर। तो फिर से मैंने एक और 3D इन्वायरमेंट क्रिएट किया, वो भी एक सिंपल सा क्यूब में। एक टेक्सचर लगा दिया उसमें, बस सिंपल से हो गया। और लाइटिंग अपने हिसाब से, नहीं पता मैं कौन सा लाइटिंग कर रहा था, कौन सा पिकासो बनने के ट्राई कर रहा था, लाइटिंग समझ नहीं आ पा रहा था मैं। देखो यहाँ पास मैं कुछ ऐसा कौन करता है, इतना गंदा लाइटिंग मैं। आखिरी में एक सिंपल सा गेम इन्वेंटरी एनिमेशन देके रेंडर कुछ इस तरह से दिख रहा था। वेट अ मिनट, सब्सक्राइब कर लो यार, और मेरे ब्लेंडर जर्नी को फॉलो करने के लिए ये तुमको जो प्लेलिस्ट दिख रहा है उसको चेकआउट कर लो।